तो मामला है जी, हम सुबह जब खेत पर गए होंगे, अब वहाँ हमने ज़मीन बेच रखी थी, उसमें हमारे देवता रखे थे, वे खंडित हो पाए गए। तो हमने उन्हें फ़ोन करा जिन्हें ज़मीन दे रखी थी, भाई वो तुमने चार दीवारी कर रखी, तो ये खंडित किसने करे भाई। तो हम तो कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि पहले तो हम उसकी छानबीन हो जिसने हमारे देवता खंडित करे, हमें वो चाहिए, पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद अपना बैठ करके इनसे तो बात बैठ करके ही करेंगे भाई कि क्या करना क्या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। देवबंद में हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस प्रकार से भू माफियाओं को जमींदोज करने की बात करती है, लेकिन वो कानून देवबंद में नज़र नहीं आता है। मेरे साथ तस्वीरों में आप दिख रहे हैं, ये शख्स देवबंद के रहने वाले हैं, सैनी सराय मोहल्ले के। आरोप इनका यह है कि इनकी कॉलोनी, इनकी ज़मीन पर जो देवस्थान रखे हुए थे, उनको यहाँ के ही कुछ चर्चित भूमाफियाओं ने ज़बरदस्ती तोड़ते हुए इनकी आस्थाओं को चोट पहुँचाने का काम किया है। घटना को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन देवबंद का जो प्रशासन है वो भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक है। किसी की भी ज़मीन पर आप यहाँ कब्जा कर लीजिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से। आप का फ़ोन हमारे पास आया था, क्या पूरा मामला? जी, मेरा नाम अरुण सैनी है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। 3 वर्ष पूर्व इनकी ताऊजी की ज़मीन बिकी थी, जो जहीन मदनी द्वारा ली गई थी। उसमें उन्होंने 50 लाख रुपए कुछ नकद दिए थे। जहीन मदनी कौन है? जहीन मदनी यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है जी, मदनी परिवार के यहाँ भी आया वो, मतलब शादी यहाँ भी आए, वो तो मुझे पता नहीं जी किनके नाम, ये कई सारे जने हैं ये। अच्छा। तो लेकिन आप मदनी परिवार में शादी हुई है उसकी, तो जहीन मदनी कहते हैं उनको। रहने वाला कहाँ का? रहने वाला तो बाहर के है, शायद आजमगढ़ की साइड के है। तो इनको हमने ज़मीन दी थी जी 4 अप्रैल सन 2023 में। तो ज़मीन का सौदा इस बेस पे हुआ था कि 2 साल का तो टाइम रहेगा, और बीच में आप हमें पेमेंट दोगे 80 लाख रुपए। तो वे 80 लाख रुपए नहीं आए थे हमारे पे, वे आने थे सन 2024 में 4 अप्रैल तक का आने थे, वे नहीं आए। हमने ज़मीन इनके हैंड ओवर कर दी थी, जिस तरह मतलब ये कह करते कि भाई हमें 25% लो और अपना वो करो, मगर चलो कोई बात नहीं। आपको जो शुरुआत में अगर बात की जाए तो कितना इनके द्वारा पेमेंट दिया गया था, और जो पेमेंट आपको दिया गया था वो किस तरीके से दिया गया था? और खाते से दिया गया था, नगद में? नहीं, फिलहाल तो हमें नगद में तो 50 लाख तो हमें सौदे के टाइम पर दिए गए थे। शुरुआत में 10 लाख दिए, फिर उसके बाद 40 लाख और दे दिए थे, 50 हो गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ हमारे से 500-600 गज का बेनामा कराया गया था, और वो बेनामे जब कराया गया था उसके जो चेक आए थे हमारे अकाउंट में, इन्होंने हमारे ताऊजी को बहला फुसला करके वो पेमेंट भी अपना आप ही ले लिया, कटवा करके नगद। अच्छा जी, वो कोई इज्जत वगैरह है, उन्होंने लिया था वो पेमेंट। अच्छा। तो इन्होंने दे दिया, चलो भाई मेरे तो किस्त दे दियो आप। तो वो टाइम पे किस्त भी नहीं आई फिर सन 2024 में 4 अप्रैल तक का। फिर उसके बाद हम उनसे उसी जब से ही उनके साथ बहस होते रहे, भाई पैसे दे दो, बेनामा नहीं करने के, वो नहीं करने के। तो उन्होंने इस बात को ज़रा हल्के में लिया। फिर हमारा 25 में टाइम पूरा हो गया, सन 2025 में 4 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने जब भी वो नहीं पेमेंट नहीं दिया अब तक का। फिर हमें उन्होंने बीच में 14 लाख रुपए तो दिए थे, तो ये था मसला। और फिर आज हम गए वहाँ खेत की तरफ, भाई के खेत है वहाँ पड़ोस में ही, तो खेत की तरफ देखा, ये गेट से खुला हुआ, जाकर देखा वहाँ देवता ध्वस्त पड़े हुए हैं, खंडित हुए हैं सारे देवता। मैंने उनसे पूछा, भाई वो 4 दीवारी आपकी है यहाँ, और भाई इसमें तो कोई आ नहीं सकता, 7 फीट 4 दीवारी है, ये किसी ने करे खंडित? कहने लगे जी हमें पता नहीं है, आप भी तलाश उसकी करो, हम भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 4 दीवारियों में 6 से 7 फुट की जो दीवारी है, 4 दीवारी, उनके बीच में देवस्थान इस सैनी परिवार के थे, जिनको कहीं न कहीं खंडित किया गया। मैं बात करूं जिस तरीके से एक जो कॉलोनी है, क्या अप्रूवल कॉलोनी थी, इसको पास कराया गया था? देखो जी, अभी तक तो हमें नहीं पता वो पास थी कि नहीं थी, लेकिन आज जो था कि अभी उसमें
सड़कें वड़कें का निर्माण चल रहा है और प्लॉट व्लॉट तो काट रखे हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से। जो हमारे पास सूत्र हैं, हमारे सूत्रों का दावा है कि जो कॉलोनी को ना तो अभी अप्रूवल किया गया था, ना उसकी धारा 80 कराई गई थी, तो पूरा ये इनलीगल मामला ये चल रहा। तो जो 50 लाख रुपए इनको दिए गए वो नगद में दिए गए, कहाँ से उनका स्रोत है ये भी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये पूरा जो खेल चला तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार के को एक छवि या सरकार के नीचे पूरा जो खेल चला, और प्रशासन के लोग इसमें पूरी तरीके से मैं कहूँगा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नाक नीचे इतनी बड़ी अवैध कॉलोनी कट जाती है और एक परिवार के जो देवस्थान उनको खंडित कर दिया जाता है, उसके बाद भी कार्रवाई अब तक इसमें नहीं है। आपका नाम क्या है जी? रामचंद्र जी, आपके द्वारा जमीन किसको बेची गई थी? जी इनको। अच्छा, जो पैसा आपको दिया गया था वो नगद कैश में था किसे? नहीं जी, नगद था वो तो। कैश में दिया गया था। तो आपसे कुछ एग्रीमेंट कराया गया था किससे? ना, एक नोटरी थी। नोटरी के सारे आपको 50 लाख रुपए दे दी। तो आपने उसके बाद फिर कुछ पेमेंट आपको मिला कहीं से? वो जो सवा बीघे करीब हमारी ज़मीन बिकी थी, वो चेक आया था हमारे खाते में, फिर अमजद ने वो कटवा दिया था। वो अमजद ने? जी। तो कोई जब इनके खाते में पैसा आता है, जो ज़मीन को जब बेचनी शुरू कर दी जाती, तो उसको वापस ले लिया जाता है इनके द्वारा, जैसा कि इनका आरोप है। अब कार्रवाई क्या चाहते हैं? आपके देवस्थान तोड़े गए हैं, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? अजी दिक्कत हमने है नहीं, अगर तोड़ रखे हैं। एक तो उसका पता लगना चाहिए जिसने खंडित करे देवता। देखो हम नहीं कह सकते जैन ने तुड़वाए कि किसी ने तुड़वाए। देखो जो भी जिसने भी तुड़वाए, एक तो उसका पता लगना चाहिए किसने खंडित करे देवता। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम दोनों के बीच में कुछ बात चल रही थी जमीन के सौदों को लेकर के, विवाद था, उसे बढ़ाने के लिए तोड़ दिया हो किसी ने, या ऐसा भी हो सकता है भाई इन्होंने खुद तोड़े हो, या ऐसा भी हो कोई अन्य व्यक्ति तोड़ गया हो, कि हमें अभी इस तक उसकी जांच उसका नहीं पता लग रहा कि किसने देवता खंडित करे हमारे। आप जांच की मांगे कर रहे हैं कि देवस्थान किसके द्वारा स्वीकृत किए गए, जमीन का इनका आपसी मामला है और वो कैसा है, वो इनका इन दोनों पक्षों का मामला आपस में चल रहा है, लेकिन विवाद ये है कि देवस्थान तोड़े किसके द्वारा गए हैं। कार्रवाई की मांग क्या आप लोग करना चाहते हैं? बस कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं जी। देखो ये देवस्थान सबके जंगल में रखे हुए। जैन मदनी जी से बात हुई होगी, क्या उनका जवाब था? उन्होंने जवाब तो है कि अरुण भाई हम आपके साथ में हैं और मिलके दोनों के दोनों भाई इस मामलों को देखो किसने तोड़े किसने नहीं, और आप इनकी स्थापना भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तहरीर दी आपके तो? हाँ तहरीर दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कार्रवाई की बातें कर रहे हैं, तहरीर इनके द्वारा दी गई है, देवस्थान को तोड़ा गया है। कार्रवाई की अब ये मांग प्रशासन से करते आ रहे हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।